Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन। वैसे तो मैंने स्कूल में और क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी आज मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 5। वैसे तो चैप्टर नंबर 5 हम स्कूल में क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, मगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जाम में ये चैप्टर में से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा एंड 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल होगा। 3 मार्क्स का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी रखे हैं। पहले मैं ये एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, बाद में ये कराऊंगा और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में और 2 एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा पता चलेगा ये चैप्टर में। बाद में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। के एग्जाम्पल नंबर है ए, ये कॉमन है दोनों एग्जाम्पल। राइट जर्नल एंट्रीज, पहले आपको एंट्री लिखनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इक्वेशन। मगर सबसे पहले इक्वेशन क्या है ये आपको देखो। A इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए यानी के एसेट इज इक्वल टू सी, सी यानी के कैपिटल एंड प्लस एल यानी के लायबिलिटीज। जितना चेंजेस यहाँ पे एसेट में होगा ये दोनों मिला के इक्वल चेंज होगा। यहाँ पे यदि इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी दोनों में इंक्रीज होगा, दोनों में या तो एक में या तो दोनों में। मगर यहाँ पे ये दोनों का जितना भी टोटल होगा ये टोटल यहाँ पे एसेट का होगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे भी डाउन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है एक एंट्री की इफेक्ट यहाँ पे ही रहती है, एक एसेट इंक्रीज होगी तो दूसरी एसेट डिक्रीज होगी, मगर इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इक्वेशन रिमेन सेम। आपको इक्वेशन करना है आज। और इक्वेशन में एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपको इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, याद रखो इनकम होगी या तो प्रॉफिट होगा, तो आपकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। याद रखो इनकम एंड प्रॉफिट से कैपिटल होगी इंक्रीज, या तो आपको लॉस होगा या तो एक्सपेंस होने से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इतनी डिक्रीज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनकम एंड प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, एक्सपेंस एंड लॉस से आपकी कैपिटल इतनी डिक्रीज होगी। बस ये आपका बेसिक प्रिंसिपल अभी आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹30,000। एंट्री तो आपको पता होगी, बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000, कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ पहले एंट्री लिखता हूँ, बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन, कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। एंड नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी लाता है वो सब कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। कितनी कैश आ रही है? 30,000, तो यहाँ पे डेबिट होगा 30, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 30। एक्सप्लेनेशन, इंक्रीज कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट, वैसे ही क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कैश इज एसेट। याद रखो आपके पास जितनी कैश है वो आपकी एसेट है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कैश, कितनी कैश है? 30,000 एंड कैपिटल इंक्रीज। अब तक कैपिटल नहीं थी, नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी कैपिटल हो गए, तो यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल कितनी हो गई है आपकी? 30,000 एंड लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज आपकी है ही नहीं। यहाँ का टोटल करते हैं तो ये टोटल होगा 30, यहाँ का टोटल 30 एंड लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 0। देखिए ए
दिस इज इक्वल टू ये दोनों का टोटल C प्लस L। आपको ऐसा इक्वेशन बेस आपको करना है और एग्जाम में जब भी आपकी एग्जाम होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन यही होगा। नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा और केस आ रही होगी, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स परचेज किया है। ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आपको पहले ट्रांजैक्शन पहचानना चाहिए। राम नेम इज गिवन, इट मींस इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, परचेज ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री ऐसी होगी परचेज अकाउंट डेबिट। कितना है परचेज अकाउंट डेबिट? देखिए 15,000 का मैंने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? राम अकाउंट 15,000। अमाउंट कितनी होगी? 15,15। ये हो गया एंट्री। परचेज देखो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स एंड राम से मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए इट मींस इंक्रीज्ड इन लायबिलिटीज, दैट इज क्रेडिटर्स। राम, क्रेडिटर्स कौन है? राम। इंक्रीज लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स की जगह पे राम लिखता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। राम। देखो स्टॉक ऑफ गुड्स इज एसेट, तो यहाँ पे देखिए ऊपर कैश बैलेंस कितना था आपका? 30,000 एज इट इज। अब स्टॉक ऑफ गुड्स आ गया, कितना स्टॉक ऑफ गुड्स आया है? स्टॉक ऑफ गुड्स है 15,000। ओके, तो यहाँ का टोटल हो गया आपका 45,000। आगे देखिए कैपिटल में है कोई इंक्रीज डिक्रीज? नहीं है, तो कैपिटल एज इट इज। ऊपर जो था वो रिपीट आपको करना पड़ेगा 30। यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यानी कि 30 एज इट इज। और यहाँ पे देखिए अब तक लायबिलिटी 0 थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरी फॉरवर्ड 0 एंड लायबिलिटीज इंक्रीज राम, तो यहाँ पे लायबिलिटीज ब्रैकेट में लिखता हूँ राम। इट मींस मेरे को राम को पेमेंट करना है 15,000। अब तक लायबिलिटीज नहीं थी, लायबिलिटीज अब हो गई 15,000। टोटल देखिए A इज इक्वल टू C प्लस L। ये दोनों का टोटल ये होना चाहिए। यस हो रहा है, यानी कि आपका सेकंड ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं नंबर थर्ड। एग्जाम में 3 ट्रांजैक्शन ही आने वाले हैं। थर्ड नंबर देखिए, गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न टू राम। ये कौन सा रिटर्न है? राम से मैंने परचेज किया था, वो रिटर्न है। इट मींस इट इज परचेज रिटर्न। परचेज ऑलवेज रहता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? राम। तो एंट्री देखिए राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना है? 5,000। यस 5,000। यहाँ पे देखिए राम अकाउंट डेबिट, इट मींस मेरे को राम को पेमेंट करना था 15,000, अब मेरे को 5,000 पेमेंट नहीं करने का। इट मींस डिक्रीज्ड इन लायबिलिटीज, दैट इज राम का पेमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है। कितना करने की जरूरत है? 5,000। एंड परचेज रिटर्न, इट मींस स्टॉक वापस जा रहा है, तो डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस है, इस यहाँ पे कैश बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं है, 30 एज इट इज। स्टॉक ऑफ गुड्स ये देखिए, स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पास था कितना? पहले था 15,000, इसमें से लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रहा है? ए एंट्री में देखिए डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स 5,000 डिक्रीज। 15 में से 5,000 डिक्रीज, ये हो गया आपका 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 40,000। कैपिटल में कोई चेंज है नहीं है, तो ऊपर जो बैलेंस है एज इट इज आपको लिखना है 30,000। ये देखिए यहाँ भी देखिए लायबिलिटी राम को मेरे को पेमेंट करना था 15,000, 15 में से ऑलरेडी ये देखो डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अब मैं राम को पेमेंट 15,000 करने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज करना है आपको? 5,000। अब नेट लायबिलिटीज आपकी हो रही है, बोलिए नेट लायबिलिटीज कितनी हो रही है आपकी?
15 में से 5 कट हो गया 10। यहाँ पे कैपिटल कितनी है, एज इट इज 30। टोटल देखिए A इज इक्वल टू C प्लस L, ये दोनों का टोटल ये होना चाहिए। यस हो रहा, इट मीन्स आपका ये 3 मार्क्स का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब मैं करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर ए था, ये यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो आपको देखना है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए, ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक्स में भी आपको बनानी है, बुक्स में भी एग्जाम्पल लिखना चाहिए आपको, तो आपको पता चलेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ये सब निकालना पड़ेगा, तो अभी निकाल रहा हूं। 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% खत्म हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो थर्ड लेक्चर भी मैं कर दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में 2 एग्जाम्पल हम करेंगे, सेकंड लेक्चर में भी 2 या तो 3 एग्जाम्पल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो थर्ड लेक्चर भी हम करेंगे, इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल कर देंगे। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, ये है आपका सीरियल नंबर, जर्नल एंट्रीज, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, एक्सप्लेनेशन, एसेट ए इज इक्वल टू C प्लस L, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। बस ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। क्या है, लोन ऑफ रुपीज 40,000 टेकन फ्रॉम राधा। मैंने राधा से लोन लिया है 40,000 का, मैंने लोन लिया यानी कि कैश इनफ्लो, कैश आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट, राधाज लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, आर्स लोन अकाउंट है 40, कैश आ रही है 40 टू आर्स लोन अकाउंट 40, कैश आ रही है। इंक्रीज्ड इन कैश बैलेंस, आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। एंड राधा से मैंने लोन लिया है, इट मीन्स इट इज लायबिलिटीज, मेरे को राधा को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज्ड इन लायबिलिटी, क्या नेम है, राधा। यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश इज एसेट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैश बैलेंस। कितना है आपका कैश बैलेंस, 40,000। कैपिटल नहीं है मगर लायबिलिटीज इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखता हूँ राधा अमाउंट पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखो क्रेडिटर्स। कितना है 40,000, इट मीन्स अमाउंट पेएबल टू राधा। यहाँ का टोटल हो रहा है 40, कैपिटल है आपकी 0, तो यहाँ का टोटल भी है आपका 40। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड हो देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज, सिर्फ लिखा है परचेज। कहां से परचेज किया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नेम इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज कैश ट्रांजेक्शन। परचेज ऑलवेज क्या रहता है, डेबिट। तो एंट्री देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, कितना है परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू नेम इज नॉट गिवन, इट मींस कैश ट्रांजेक्शन। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट यानी कि स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज, स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहा है। एंड कैश बैलेंस, कैश जा रहा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज, कैश बैलेंस आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए पहले कैश बैलेंस था 40, तो यहाँ पे देखिए कैश इनर कॉलम लिखता हूँ 40, इसमें से कैश बैलेंस डिक्रीज, तो लेस इसमें डिक्रीज हो रहा है। कितना 10,000, 40 में से 10 डिक्रीज हो गया, अब बचा है 30। ये मैं 30 कहां से लाया हूँ, 40 माइनस 10।
देखिए स्टॉक ऑफ गुड्स अब तक नहीं था, अब आ चुका है स्टॉक ऑफ गुड्स। कितना है स्टॉक ऑफ गुड्स? अब तक 0 था, अब आ चुका है 10, तो ये हो गया 10, टोटल हो जाएगा 10 + 30 यानी कि 40। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 0 एज इट इज, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0। लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं है, सॉरी है ना, लायबिलिटीज सबसे पहले था 40, तो एज इट इज राधा, she is called creditors, it means मेरे को राधा को पेमेंट करना है 40,000, it is liabilities 40। टोटल देखिए A is equal to C plus L, ये दोनों का टोटल यहाँ पे है A is इक्वल होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड टू रानी फॉर ₹9,000। 6,000 का गुड्स मैं रानी को बेचा, कितने में? 9,000। 6 का गुड्स यदि मैं 9 में बेच रहा हूँ, सेल ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? नेम इज गिवन रानी, इट मीन्स इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट मीन्स सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट, तो मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? रानीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना मैंने सेल्स किया है रानी को? 9,000। इट मीन्स रानी से मेरे को 9,000 रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, दैट इज डेटर्स अब तक नहीं था। रानी इंक्रीज बाय, कितना लेना है मेरे को रानी से? 9,000। डेटर्स रानी, it is also called as asset, debtors is an asset, increased by ₹9,000। मैंने सेल्स किया है, it means stock of goods जा रहा है यानी कि डिक्रीज, कितने से डिक्रीज? बाय ₹6,000। 6,000 का गुड्स मैंने बेचा है, 6,000 का गुड्स 9,000 में बेचा है, इट मीन्स मेरे को रानी से लेना है 9,000, मगर मेरा स्टॉक कितना डाउन हो रहा है? 6,000। इट मीन्स मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 का गुड्स मैंने बेचा है 9,000 में, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। देयरफॉर ड्यू टू प्रॉफिट ऑफ ₹3,000 कैपिटल इंक्रीज। मैंने आज लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब बोला था एक पॉइंट, प्रॉफिट से आपकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। प्रॉफिट और इनकम से कैपिटल होगी इंक्रीज। यदि एक्सपेंस हुआ या तो लॉस होगा तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस था पहले 30, इसमें है कैश इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो 30 एज इट इज। स्टॉक ऑफ गुड्स देखिए, पहले जो है वो रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना था? 10,000। इसमें से स्टॉक ऑफ गुड्स डिक्रीज, तो यहां से मेरे को करना पड़ेगा लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रहा है? 6,000, यानी कि ये हो जाएगा आपका स्टॉक ऑफ गुड्स 4,000। डेटर्स इज एसेट, एसेट आपकी यहाँ पे इंक्रीज है डेटर्स। ब्रैकेट में लिख सकते हैं रानी, कितना रानी से मेरे को लेना है? 9,000, यानी कि मेरी कैपिटल यानी कि मेरा डेटर्स एसेट इंक्रीज हो रही है 9,000। ये डेटर्स हो गया, ये स्टॉक ऑफ गुड्स भी हो चुका है माइनस। ड्यू टू प्रॉफिट ₹3,000 कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए अब तक कैपिटल 0 थी, कैपिटल अब तक थी 0 प्लस इंक्रीज, कैपिटल कितनी इंक्रीज हो रही है? 3,000। एंड राधा लायबिलिटीज, दैट इज आपका है क्रेडिटर्स, राधा को मेरे को पेमेंट करना है 40,000, ये है क्रेडिटर्स एज इट इज, नो चेंज, अब तक मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ का टोटल होगा 9 + 4 13 यानी कि 43। यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गई आपकी 3,000 एंड राधा को मेरे को पेमेंट करना है 40,000, इट मीन्स इसमें भी कोई चेंज नहीं है।
तो 40 प्लस 3 हो रहा है 43। यस, हो रहा है। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है खत्म। सिमिलर एग्जाम्पल होंगे एग्जाम में। आज मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ होमवर्क के लिए। देखिए, कमेंस बिजनेस, एक नहीं दो एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल दे देता हूँ। कमेंस बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000, गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज, बस परचेज, यहां पे फुल स्टॉप। एंड लास्ट एक लिख देता हूं, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम लक्ष्मण। ये आपको होमवर्क करना है। सेकंड एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, लोन ऑफ ₹80,000 टेकन फ्रॉम जया। जया से मैंने लोन लिया है 80,000 का। आगे है गुड्स ऑफ ₹10,000 की जगह पे लिखता हूं 20,000 परचेज फ्रॉम अमित। And last one, goods costing ₹10,000 sold, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, sold for ₹15,000। बस ये हो गया। ये दो एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क में। ओके, ये होमवर्क के बाद नेक्स्ट लेक्चर में और मैं दो एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा और दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दूंगा, तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद यदि आपको डाउट है तो पर्सनली क्लास पे या तो स्कूल पे आ सकते हैं। कोई डाउट है तो, मगर आने से पहले आपको फोन करना पड़ेगा। फोन करके ही आना, और ग्रुप में नहीं, 1 बाय 1 आप आ सकते हैं। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेम चैप्टर, बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।